श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मन के जो अनेक स्वभाव है उसमें एक स्वभाव है आदत डालने का। यदि सुबह उठ करके चाय पीना शुरू करो तो एक हफ्ते में आदत लग जाती है। सुबह सुबह उठ करके कोई सिनेमा के गाने की ट्यून गाओ तो दिन भर वही ट्यून दिमाग में चलती रहती है। तो यह जो स्वभाव है मन का, इस स्वभाव का फायदा लेने के लिए शास्त्र बताते हैं कि इसी तत्व का 10 बार 1000 बार चिंतन करते रहना चाहिए। और यदि चिंतन मैकेनिकली हो जाए तो उसके द्वारा हमें लाभ नहीं होता। जैसे हम लोगों में सत्संग हम लोग प्रोफेशनली सुनते हैं। जैसे ये कैमरे वाले प्रोफेशनल है ना, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं डिस्को है या डिस्कोर्स है, उनको तो कैमरा लगा के सो ही जाना है। उसी प्रकार से सत्संगी, उनको भी कोई फर्क पड़ता नहीं, तुसी बोलते रहो असी नहीं सुन रहे। तो यह जो मन का स्वभाव है आदत डालने का, तो इसको लेकर के चिंतन करना है। और कैसा, हर वस्तु में, हर अनुभूति में परमात्मा को पहचानने का अभ्यास। और इसी को लेकर के ये द्वितीय अध्याय कठोपनिषद का बना है। या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तिं या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत्। देखो, पुस्तकों में जो लिखा होता है ना, वो तो जितना छपा है कागज का, शब्दों का, उससे परे नहीं होता। लेकिन चिंतन होता है जब यह पुस्तक का ज्ञान मस्तक में आ गया और मस्तक में इस ज्ञान ने हलचल पैदा कर दी। जब यह ज्ञान हलचल पैदा कर देता है तब आपको अत्यंत सूक्ष्म तत्व का ग्रहण हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया, कल वहां प्रेमपुरी में बता रहे थे, ये 3 प्रकार के जो आकाश है, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश, इन 3 प्रकार के आकाश को लेकर के साधना करनी है। बिजनेस करने वाला कैसा, हमेशा सोचता है अब इन्वेस्टमेंट करना है, किस में डाले, क्या डाले, ये करना है, वो करना है। उसी प्रकार से साधक को यही करना है हमेशा कि तत्व को हमको पहचानना है। और उसके लिए चिंतन, तत्व चिंतन जब शुरू हो जाता है तो दुनिया की चिंता मिट जाती है। और फिर तत्व चिंतन की एक प्रक्रिया आपको बताए, अपने स्वरूप को आकाश के रूप में ग्रहण करना है। उसके द्वारा क्या होगा, हमारे मन में जो मैं का अर्थ देह के आकार के रूप में आया है वह नष्ट होने लगेगा। जब तक हम अपने को देहवान, जैसे था ना पाशवान, उसी प्रकार से देहवान, जब तक कि व्यक्ति अपने को देह मान के बैठा है तो परमात्मा को भी देह मानेगा और उसी आकार में फंसा रहेगा। तो हमने यहां से शुरू करना है कि अपना जो स्वरूप है वो आकाशवत है, आकाश के जैसा है।
तो फिर कितने आकाश है? 3 प्रकार के आकाश है, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। अब भूताकाश की साधना करनी है माने क्या? जैसे यह भूत आकाश, स्थूल आकाश जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वैसे हम भी जगत के वस्तु व्यक्ति के द्वारा प्रभावित न होवे। देखो, ये साधना करना माने भूताकाश की साधना करना। ये जगत के वस्तु व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, वो इस जगत को सीरियसली नहीं लेता। देखो, जैसे सत्संग। फिर दूसरी साधना चित्ताकाश की। चित्ताकाश में वृत्तियां उठती है। अब दूसरी साधना ये हो गई, आकाश उसके अंदर जो वस्तुएं हैं उससे प्रभावित नहीं होता। तो जब हम मन के वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे तो हमने दूसरी साधना करी। वृत्तियों को रोकने का, दबाने का प्रयत्न मत करना, झगड़ा मत करो बाबा, कहीं भी दूर रहो। तो जब वृत्तियां हमको परेशान नहीं करेगी तब हम चित्ताकाश के स्थिति पर आ गए। तो भूताकाश हो गए तो जागृत अवस्था को जीत लिया, चित्ताकाश हो गए तो स्वप्नावस्था को जीत लिया, जागृत अवस्था को जीत लिया माने स्थूल देह के परे चले गए, और स्वप्नावस्था को जीत लिया माने सूक्ष्म देह के परे चले गए। और फिर तीसरा है चिदाकाश। इस चिदाकाश में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये 4 अवस्थाएं बादलों की तरह मंडराती है, लेकिन यह जो चिदाकाश है इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो जब हम अपने संपूर्ण जीवन का चित्र देखेंगे तब पता चलेगा कि हमारे संपूर्ण जीवन में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये 4 अनुभूतियां आती जाती रहती है और हमको कुछ करना नहीं है कि हम उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते। प्रभावित होते ही नहीं, नॉर्मली। यह जब हम नित्य निरंतर करते रहेंगे तब हम ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में कहते हैं, या प्राणेन संभवती अदितिर्देवतामयी। अदिति माने अखंड, और अदिति माने अखंड प्रकाशमान, जिसको चेतना कहते हैं। यह जो चेतना है देवतामयी, इसमें अनेक देवता है। देखो, विश्वरूप दर्शन में भगवान श्री कृष्ण के दिखाते हैं कि दुनिया भर के सर है और हर एक देह के अंग में कोई ना कोई भगवान बैठा हुआ है, देवता बैठा हुआ है। तो यह जो चेतना है उसमें सभी देवता, कौन से देवता? सूर्य देवता जो आंखों को दृष्टि प्रदान करते हैं इत्यादि। तो यही चैतन्य या चेतना जब देह के माध्यम से मन के रूप में अभिव्यक्त होती है तो मन में यह सभी के सभी देवता इकट्ठे रहते हैं। और यह मन जब आंखों से अभिव्यक्त होगा तो सूर्य देवता प्रकट होंगे, क्योंकि वहां का डिपार्टमेंट उनका है। फिर यदि वाणी से प्रकट होना है मन को तो अग्नि देवता प्रकट होंगे। इस प्रकार से यह संपूर्ण विश्व उस एक ही शुद्ध चैतन्य की अभिव्यक्ति है। और ये चैतन्य कहां है? गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति भूतेभि हि व्यजायत। और यह चेतना हम सबके हृदय में है। इसका अर्थ क्या है? सबके हृदय में है माने
जैसे किसी का कोई उंगली खराब हो गई तो काट के फेंक दी, किडनी खराब हो गई तो किडनी को काट के फेंक दिया, दिल खराब हो गया तो दिल को काट के फेंक दिया। हाँ, दिल को निकाल दो तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती। इसी प्रकार से आत्मा है का तात्पर्य है इसके कारण सब जगत चल रहा है। ऐसे इस तत्व को पहचानना है और इसीलिए ए तद वही तद, ये वो है। देखो, इसमें कंसेप्ट डेवलप नहीं करना है। कंसेप्ट डेवलप करना यह भावना की साधना है। देखो, कल मुझे कोई एक पूछ रही थी, अम्मा स्वामी जी मुझे साक्षी भाव तो समझ में आ गया है, आगे क्या करें? हमने कहा मिर्ची के भाव पूछ लो। देखो, साक्षी भाव समझ में आ गया। हमने कहा जब तक भाव है ना तब तक अनुभूति नहीं है। भावना माने क्या? ये भावना है कि मैं सुंदर हूं। देखो, हर एक को यही गलतफहमी होती है। उसी प्रकार से मैं साक्षी हूं, ये भावना है, वास्तविकता नहीं है। तो फिर साक्षी मात्र, अच्छा वो भी समझ में आ गया। देखो, ऐसा नहीं होता आध्यात्मिक जीवन। तो बोले नहीं, वही साक्षी की बात कर रही हूं मैं। हमने कहा देखो, आगे यदि तुम साक्षी को पहचान ली हो तो तुम्हारे दिमाग में एक भी प्रश्न नहीं होगा। आप पूछो। देखो कैसी गड़बड़ी होती है। लगता है समझ में आ गया। तो गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति यहां भूति भी विजायत ए तद्वै तत्। इस तत्व को हमने पहचान लिया है, यही अपनी असलियत है। देखो, जिस क्षण आप इस चैतन्य को आत्मभाव से पहचानते हैं, लेकिन उस चेतना में मैं नहीं होता, तब हमारी पहचान ठीक है। नहीं तो आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड एंड आई एम कॉन्शियसनेस। सत्यानाश। कॉन्शियसनेस में आई नहीं होता। देखो, इसीलिए एतद वही तत् यमराज कहते ये वही है। ये तुम हो ये नहीं कहा, क्योंकि उस तत्व में मैं और तुम, मैं यमराज और तुम नचिकेत, यह भेद नहीं है। एतद वही तत्। अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भैव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिवे ईड्यः जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः अग्निः एतद् वै तत्। कहते हैं जैसे गर्भिणी स्त्री अपने पेट में रहने वाले गर्भ को ठीक ठाक से खाना खा के और रेस्ट करके उसका पालन पोषण करती है, कैसे? अत्यंत जागरूक रह करके। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे यज्ञ के लिए जब अग्नि प्रज्वलित करनी होती है तो लाइटर से नहीं प्रज्वलित होती। वो जेब में से लाइटर निकाल करके, जिससे बीड़ी सिगरेट पी है, उससे अग्नि को प्रज्वलित करके हवन करना मोबाइल कुंड में, यह यज्ञ का कार्टून है। लेकिन कार्टूनों से भी फायदा होता है, एंटरटेनमेंट होती है। तो अग्नि कैसे प्रज्वलित करते हैं? तो ऊपर से एक लकड़ी का कप, नीचे से एक लकड़ी का कप और बीच में एक लकड़ी का डंडा, और उसको फिर मंथन करके घिसते हैं। तब नीचे के कप में गर्मी पैदा होती है और वह गर्मी में थोड़ा कपास, थोड़े सूखे पत्ते डाल करके वहां अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और वह अग्नि
जो किसी भी कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई गई है, उस अग्नि को यज्ञ के रूप में प्रकट होने के पश्चात फिर उसमें आहुति डालते हैं। तो ये जो कार्य करना है ये बहुत ही सूक्ष्म है। माचिस के जैसे फट से करके हो गया, हाँ, तो यह जो यज्ञ की अग्नि प्रकट करनी है तो उसमें कितनी मेहनत, कितनी एकाग्रता, और केवल वो कब गर्म हो गया है उसमें थोड़ा सा डाल करके उसको धीरे से करना है। जोर से हवा आएगी तो बुझ जाएगा, हवा नहीं आएगी तो भी बुझ जाएगा। देखो, इसी प्रकार से यह तत्व को पहचानने के लिए हड़बड़ी नहीं, अत्यंत सावधानी से। तात्पर्य क्या है? जैसे गर्भवती स्त्री अपने गर्भ को ठीक रखने के लिए हमेशा सावधान रहती है, या जैसे यह अग्नि को प्रकट करने वाले ब्रह्मचारी जैसे अत्यंत सावधान रहते हैं, उसी प्रकार से अत्यंत सावधानी से इस अपने स्वरूप को पहचानो। शब्द सुना तो उसी क्षण मन निर्माण हुआ, शब्द समाप्त हुआ तो उसी क्षण मन चैतन्य हो गया। ऐसे ही जैसे बटन को दबाया, लाइट आया, स्विच ऑफ किया, लाइट गया, लेकिन बिजली है। फिर ऑन किया, फिर लाइट आया, ऑफ किया बटन तो लाइट गया, बिजली है। इसी प्रकार से जो भावात्मक अनुभूति है, शब्द भावात्मक है, और शांति शब्द का अभाव अभावात्मक है। तो जैसे लाइट जाने के बाद भी बिजली बनी रहती है, उसी प्रकार से शब्द सुना तो चेतना है, जब शब्द सुनने को नहीं है तो भी चेतना है। जब यही चेतना मन के रूप में प्रकट होती है कानों में, तब शब्द का ग्रहण होता है। और जब शब्द ग्रहण करने को नहीं, तो यह चेतना अपने स्वरूप में है। अत्यंत सावधानी से, जैसे एक गर्भवती स्त्री अपने गर्भ का पालन पोषण करती है, उतनी सावधानी से इस चेतना को पकड़ लो। एतद् वै तत्। इसीलिए सावधानी में जीना, इसको साधना कहते हैं। हमारा जीवन मैकेनिकल हो जाता है। जहां जीवन मैकेनिकल हो गया, वहां जीवन का रस चला जाता है। जब जीवन का रस चला गया तो हम केवल मृत्यु को जी रहे हैं। और फिर ऐसे लोग या तो डिप्रेशन में जाएंगे, या तो दुनिया की कंप्लेन करेंगे, या तो दुखी रहेंगे। प्रकृति के विकृति के साथ तादात्म्य होकर के दुखी रहेंगे। इसीलिए अत्यंत सावधान होकर के, इस सावधानी का महत्व मुंडकोपनिषद में भी आता है।
प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्षमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यः शरवत्तन्मयो भवेत्। प्रणवो धनु, ओम ये धनुष्य है और उस पर चढ़ाया हुआ बाण क्या है? यह जीव भाव है। अब इस जीव भाव को ऐसा छोड़ो उस धनुष्य के द्वारा कि वह ब्रह्म में लीन हो जावे, शरवत तन्मयो भवे। जैसे तीर अपने लक्ष्य में जाकर के उसमें पूरा का पूरा अपने आप को खो बैठता है, इसी प्रकार से यह जीव जब अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानता है, और उसके लिए साधना क्या है? अप्रमत्तेन वेद्धव्यः, प्रमाद रहित जीवन, माने अत्यंत सावधानी से जीना है। देखो, जहां भी एक्सीडेंट होते हैं उस समय ड्राइवर को चलाना आता है नहीं, ऐसी बात, उसको आता है। लोग गलत थे ऐसी भी बात नहीं, क्या हो गया? किसी एक की सावधानी एक क्षण मात्र के लिए हट गई। देखो, एक हमारा फ्रेंड है, उसके आंख में कुछ कचरा गया तो उसको निकालना था। तो उसने अपनी बीवी को कहा, दोनों पढ़े लिखे, प्रॉब्लम वहीं से होती है, दोनों पढ़े लिखे। उसने अपनी बीवी को कहा कि देखो, इसमें जो है ना, ये सेरिन से जो इंजेक्शन का सुई होता है, सेरिन में पानी भर करके इसको जोर से करो तो निकल जाएगा कचरा। बोले ठीक है। उसने पानी भरा है सेरिन में, बोले यहाँ ले, यहाँ, और यहाँ उसने इतनी जोर से दबाया कि वो सुई निकल करके आंख के अंदर चली गई। अब लो, सावधानी। उसके बाद हो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। सॉरी से क्या होता है? इसलिए जीवन में अत्यंत सावधानी से जीना है, और यह सावधानी ही हमको तत्व को पहचान कराती है। यतश्चोदेति सूर्यः अस्तम यत्र जगच्छति तम देवा सर्वे अर्पिताः तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत्। यतः च सूर्यः उदेति, जहां से सूर्य उगता है और जहां सूर्य अस्त को प्राप्त होता है, तम देवाः सर्वे अर्पिताः, और ये जितने भी देवता हैं, अग्नि इत्यादि, ये सभी के सभी देवता जिसमें अर्पित है और जिसके परे कोई नहीं जा सकता, वह वो है। अब देखो, व्यष्टि और समष्टि, जितने देवता है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को संचालन करने वाली जो दैविक शक्तियां होती है, उनको देवता कहते हैं। ये सभी की सभी देवता, जैसे सूर्य उदाहरण दिया, यह सूर्य कहां से उगता है? सूर्य उगता है आंखों में, मन की जो अभिव्यक्ति है उसको सूर्य कहते हैं। जब तक कि इस मन में सूर्य नहीं होगा तो आंखों से कैसे निकलेगा? और ये मन क्या है? मन उस चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो यह जो चेतना है वही सभी ज्ञान का प्रारंभ है, और वही सभी ज्ञान लौट के वापस आ जाता है। संपूर्ण जागृत अनुभूति का अनुभव इसी चेतना से प्रारंभ होता है, इसी चैतन्य में रहता है, और फिर जैसे जागृत अवस्था समाप्त हो गई, ये संपूर्ण उसी चेतना में लौट के आया। फिर दूसरी अवस्था स्वप्नावस्था प्रारंभ हुई, फिर वो वापस आ गई, फिर सुषुप्ति अवस्था प्रारंभ हो गई, फिर वो वापस आ गई, समाधि प्रारंभ हुई, फिर वो वापस आ गई। ये मालूम है कैसा है? बबल गम के जैसा। बच्चे लोग बबल गम खा करके क्या है? जागृत अवस्था, अब
चैतन्य, फिर दूसरे भाव में कहा सपनावस्था, फिर वापस कर लिया। इसमें सत्य है वह बच्चा उसी प्रकार से जिस चेतना में यह अनेक जागृत स्वप्न सुषुप्ति अनुभूतियां प्रकट होती है और अस्त होती है, उस चेतना को कोई भी देवता नहीं पहचान सकता। ना सूर्य वहां प्रकाशित कर सकता है, ना अग्नि, ना चंद्रमा। ततो नात्येति कश्चन, उस परब्रह्म के साथ तादात्म्य भाव के होने के पश्चात कोई भी उस तत्व से अलग नहीं रह सकता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं तदु नात्येति न अतिथ्य तद आत्मकताम च तद अन्यत्वम गच्छति कश्चन कदा कदा कश्चिदपि एतद् वैतद्। देखो ये सिद्धांत है, जागतिक भौतिक अनात्म ज्ञान की प्रक्रिया में जानना और होना अन्य अन्य होता है। जैसे ये माइक है, ये हमने जाना, लेकिन हम माइक नहीं हो गए। लेकिन इस तत्व को पहचानना तत्व से अलग होकर के नहीं होता। तत्व से अलग होकर के पहचानेंगे तो तत्व जड़ होगा, क्योंकि हम चैतन्य हैं, और जो जड़ है वो नश्वर है। तो जिस तत्व को आपने पहचाना वो नश्वर होगा, और इसीलिए इस तत्व को अन्य के रूप में ग्रहण किया ही नहीं जाता। Where knowing and being merge in one homogeneous experience, that is called as the realization. यद ब्रह्मादि स्थावरंतेषु वर्तमानं तत् उपाधित्वात् अब्रह्मवत् अवभासमानं संसारी अन्यत परस्मात् ब्रह्मणा इति महाभूत कस्यचिद आशंका इति इदम आह। तो जो ब्रह्मादि से लेकर के संपूर्ण भूत मात्र में जो भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अनेकता प्रतीत होती है, देखो अनेकता का कारण केवल उपाधियां होती है, उपाधि रहित अनुभूति एक है। देखो एक आपने इस टिश्यू पेपर को देखा, टिश्यू पेपर तो एक ही है, लेकिन इसको हम 5 प्रकार से देखते हैं। आंखों से रूप रंग देखा, हिला करके उसकी आवाज देखी, शब्द स्पर्श, अपने चमड़ी से उसको देखा रफ है कि सॉफ्ट है, उसके बाद शब्द स्पर्श रूप रस खा के देखो तो सैंडविच का या इडली का या ढोकला का टेस्ट आता है। ढोकला इसी से बनता है, आपको मालूम नहीं हो। उसके बाद उसको गंध है। तो एक ही वस्तु को हमने 5 प्रकार से इसीलिए देखा कि यह जो मन है इस वस्तु को 5 उपाधियों के माध्यम से देख रहा है। तो उपाधि के कारण अनेकता आती है। जैसे एक ही आदमी अपने पिताजी के संदर्भ में पुत्र बनता है और अपने पुत्र के संदर्भ में पिता बनता है एक ही, उपाधि के कारण अनेकता। तो ब्रह्मा जी इस जगत का निर्माण करने वाला कारण और घास की पत्ती, यह जगत कार्य, ये सभी की सभी कार्य कारण की अनेकता जो है यह उपाधि के कारण है। जैसे समष्टि समुद्र, व्यष्टि लहर, तो समष्टि व्यष्टि कारण कार्य ये पानी पर अध्यारोपित किया गया है, और इसीलिए ब्रह्मादि से लेकर के घास के पत्ते तक जो अनेकता है, अन्यता है, यह परमात्मा इसके कारण संसारी है क्या, ऐसी गलत भावना ना होवे ये बताने के लिए कहते हैं यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह
मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यह इव नानेय पश्यति। यद जो यहां है, देखो यहां वहां का फर्क क्या है। मैं यहां बैठा हूं, आप वहां बैठे हो, माने देश का प्रतिबंध। हम अब बूढ़े हो गए, पहले जवान थे, तो काल का प्रतिबंध। पहले हम बेवकूफ थे, अब ज्यादा ही हो गए। उपाधि का प्रतिबंध। लेकिन हम तो वही है। तो जो तत्व अपने स्वरूप में ज्ञाता के रूप में प्रकट हो रहा है, वही तत्व इस ज्ञेय जगत के रूप में उपलब्ध है। इसलिए यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्व्यः, जो तत्व इस देह इंद्रिय के रूप में भास रहा है, वही इनके परे भी है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम। जैसे समझाया बच्चे को, आकाश किसको कहते हैं? देखो, ये उंगलियों के बीच में जो है ना, इसको आकाश कहते हैं। समझ में आ गया? आ गया सब। बताओ आकाश किसको कहते हैं? आप ऐसे करो, मैं क्यों ऐसा करूं? क्योंकि आप ही ने तो बताया वहां आकाश है। जब तक आप ऐसे नहीं करोगे तब तक आकाश कहां होगा? अरे डंबो, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, ये केवल समझाने के लिए बताया है। इसलिए ऐसा नहीं परीक्षा में पूछेंगे आकाश बताओ, गुरु जी की उंगलियां काट के ले आओ, नहीं। इसी प्रकार से इस तत्व को लखाने के लिए उपाधि का उपयोग करते हैं। बिना उपाधि के आकाश को लखाया नहीं जा सकता, क्योंकि मन बिना आकार के वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता। मन को कोई ना कोई आकार चाहिए। सुषुप्ति अवस्था में मन का कोई आकार नहीं होता, इसीलिए अनेकता और अन्यता दोनों गायब हो जाती है। तो जो यहां है वही वहां है। इस प्रकार से जो एक ही तत्व सब जगह होने के बाद भी तत्व में अनेकता देखता है। देखो, तत्व में उपाधि के कारण अनेकता प्रतीत होती है। अपने इस कमरे में एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, घर में जाके करके देखना। जैसे ये बल्ब है, एक परात में 5-6 कटोरियां रखे और हर एक में पानी रखे। ऊपर से बल्ब का प्रतिबिंब वो 5-6 कटोरियों में अलग अलग होगा, 6 प्रतिबिंब होंगे। उसके बाद आप पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, यहां तक कि वो सभी की सभी कटोरियां पानी में डूब जाए। जहां वो सभी की सभी कटोरियां पानी में डूब गई, तो पानी में उपाधि के कारण जो अनेकता निर्माण हो गई थी, वो अनेकता गायब, क्योंकि सभी की सभी कटोरियां अब पानी में डूब गई। जहां वो सभी कटोरियां पानी में डूब गई, तो वो जो 6 प्रतिबिंब थे इस लाइट के, वो भी गायब हो जाएंगे और केवल एक प्रतिबिंब रहेगा। देखो, इसी प्रकार से उपाधि के कारण अनेकता है, लेकिन जिसमें अनेकता प्रतीत होती है वो अनेक नहीं है, वह एक तत्व है। इसलिए कहते हैं मृत्यु हो स मृत्युम आपनोति यह नाना इव पश्यति। अब ये उदाहरण देखो, अपना हर एक का अनुभव है।
एक ही मन आंखों के माध्यम से दृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है, वही मन कान के माध्यम से श्रवण शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है। लेकिन हमको कभी नहीं लगता कि 5 प्रकार के मन है। देखो, अब एक स्टेप आगे, एक ही शुद्ध चैतन्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सब रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। यह औपाधिक अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशंस थ्रू द कंडीशनिंग्स। और इसीलिए हम सबका अनुभव क्या है? मैंने जागृत अनुभव किया, मैंने स्वप्न अनुभव किया, मैंने सुषुप्ति अनुभूत की और मैंने समाधि अनुभूत की। माने ये मैं जो सभी अवस्था में है वह वास्तविक मैं। जो मैं केवल जागृत में रहता है, स्वप्न सुषुप्ति समाधि में नहीं रहता, वह टेम्परवारी, वो असली नहीं है। जो मैं केवल स्वप्न में उदित होता है और स्वप्न के साथ अस्त हो जाता है, वह मैं असली नहीं है, वह औपाधिक मैं है। इसी मैं को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मया, मेरे द्वारा, ततमिदं सर्वम, संपूर्ण उपाधियों को मैं ही आधार देता हूं। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। और यह मैं क्या है? यह अव्यक्त मूर्ति, इसका कोई आकार नहीं है। इस चेतना का ना तो जागृत पुरुष का आकार है, ना तो स्वप्न पुरुष का, ना तो सुषुप्त पुरुष का, ना तो समाधिस्थ पुरुष का। इसमें ये चारों की चारों अनुभूतियां केवल जुगनू की तरह चमकती है और नष्ट हो जाती है। तो ऐसे एक तत्व में जो अनेकता के भ्रांति को सत्य के रूप में स्वीकार करता है, मृत्यु हो स मृत्यु आपनोति, वो 24 घंटे में 40 बार मरता है। क्योंकि उपाधि में व्याधि होगी, आधि होगी, समाधि होगी, यह नियम है। इसीलिए देह में कुछ हो गया गड़बड़ी तो मुझ में हो गया, मन में कुछ गड़बड़ी हो गया तो मुझ में हो गया, मैं बड़ा दुखी हूं। स्वामी जी आप क्या करोगे यदि आप दुखी होगे? तो मैं वही, मुझे एक ने पूछा था, स्वामी जी आप जब दुखी होते तो क्या करते हो? तुम क्या करते हो? बोले दुखी रहते और क्या करेंगे। हमने कहा हम ऐसे नहीं करते, फिर हम दूसरे को दुखी बांटना चाहिए ना जो अपने पास है। तो मृत्यु का तात्पर्य यही है, मृत्यो हो मरणन, मरणम मृत्युम पुनः पुनः जन्म मरण भावम आपनोति प्रतिपद्यते। माने ऐसा व्यक्ति 1000 बार मरता है और 1000 बार पैदा होता है। जन्म मृत्यु का तात्पर्य भागवत के अनुसार तादात्म्य को जन्म कहते हैं और तादात्म्य के अभाव को मृत्यु कहते हैं। दुख के साथ तादात्म्य हुआ, दुखी हो गए। पत्नी हो लेकिन पत्नी के साथ तादात्म्य नहीं हो तो क्या होगा? आप पति रहोगे लेकिन दुखी नहीं रहोगे। देखो कितनी सुंदर साधना है। ये सिद्धांत पूरा उतर जाए तो जहां हम तादात्म्य प्राप्त किए वहां व्यक्तित्व निर्माण हुआ। ये व्यक्तित्व हमको दुखी करता है। इसीलिए रिमेन नो बडी तस्मात् तथा न पश्येत विज्ञान एक रस नैरंतर्येण आकाशवत परिपूर्णम ब्रह्म एव अहम अस्मि इति पश्येत इति वाक्यार्थः। इसीलिए अपने आप को सुखी दुखी जागृत स्वप्न सुषुप्त पुरुष भोगी योगी रोगी इन सभी उपाधियों के परे जो इन सबको आधार दे रहा है, इस रूप से अपने आप की पहचान करें। अन्यथा आप कितने भी चंदन रगड़ते रहो और
अब परिक्रमा करते रहो, परिक्रमा करने से फायदा जरूर होता है। जब तक आप परिक्रमा करने के लिए जाते हो तब तक घर में आपकी शांति रहती है। ये बहुत बड़ा फायदा है। देखो, आप करो ये कार्य, घर के 40 लोग सुखी, इसको कहते साधना। प्राग एव तत्व विज्ञानात् आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा एव अवाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्योः समृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति। अब इस तत्व को पहचानने के लिए भगवान शंकराचार्य बड़े सुंदर शब्द लिखते हैं। प्राक एकत्व विज्ञानात्, जब तक हमने इस एकमेवा द्वितीय तत्व को नहीं पहचाना तब तक के आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा, ये ऐसा उन्होंने पूरा बना दिया। आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा अवाप्तव्यम, कौन से मन के द्वारा इस तत्व को हम ग्रहण कर सकते हैं? वह मन जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है और अपने मर्जी से नहीं। आचार्य आगमेन संस्कृतेन मनसा, जिसने शास्त्रों का अध्ययन आचार्य परंपरा से किया है और फिर उसकी विचार करने की जो प्रक्रिया है वह शास्त्रीय बन जाती है। शास्त्रीय विचार करने की प्रक्रिया को चिंतन कहते हैं और अशास्त्रीय विचार के प्रक्रिया को चिंता कहते हैं। चिंता हमको नष्ट कर देती है और चिंतन हमको स्वरूप को लखाता है। और इसीलिए यह चिंतन करने की जो प्रक्रिया है वो ऐसी है। एक बार हम वृंदावन में थे, हमारे स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में। वहां हमने 1-2 दिन सत्संग किया। तत्वमसी महावाक्य पर 3 दिन हम वहां बोले और वहां सुनने वाले सब दिग्गज, बड़े बड़े सन्यासी, दंडधारी, त्रिदंडी स्वामी, और उस समय हम जवान थे और महाराज श्री का देह शांत हो चुका था। तो जब हम वहां गए तो उन्होंने कहा कि अब 3 दिन आप सत्संग करो, तो हम सत्संग कर रहे थे। और वो होने के पश्चात एक बड़े वृद्ध संत ने संस्कृत में हमको बोला कि ऐसे लग रहा था कि पिछले 3 दिन से महाराज श्री बोल रहे हैं और आपने कि कहीं भी शास्त्र के सिद्धांत की हानि नहीं होने दी और बड़ा हल्का फुल्का अच्छा समझाया। फिर उन्होंने कहा कि आपने ये कहां से सीखा? तो हमने कहा ये हमने महाराज श्री से ही सीखा है। देखो, विचार करने की प्रक्रिया जिसने सीख ली है उसने सब कुछ सीख लिया है। और विचार करने की प्रक्रिया क्या है? इस जगत को आप कौन से दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यू हैव टू चेंज योर स्टैंड पॉइंट, देन ओनली यू कैन थिंक करेक्टली। देखो, जैसे ये कैमरा क्या तेरा सामने खड़े है, यदि ये कैमरा नीचे से लगावे तो हम अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। यदि कैमरा ऊपर से लगाएंगे तो हम मुकरी हो जाएंगे। आपको मालूम है क्या मुकरी कौन था? एक बहुत बड़ा संत हो गया बॉलीवुड में। तो नीचे से फोटो लोगे तो लंबू बन गए, बी फॉर बाम्बू, लंबू बन गए। और ऊपर से लेंगे तो एकदम शॉर्ट बन जाएंगे। तो ठीक से यदि देखना है तो यू हैव टू हैव अ राइट एंगल एट द आई लेवल। इसी प्रकार से इस जगत का दर्शन करना है तो सापेक्षता के दृष्टि से करोगे। इस जगत में दुख के सिवा कुछ नहीं है। और यदि इस जगत को वैसा ही देखे जैसे प्रभु अपने जगत को देख रहे हैं, समुंदर और लहरों को वैसा ही देखे जैसे पानी देख रहा है,
तो कोई है प्रॉब्लम? यह जो विचार करने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हमको बदलना है। और ये तब बदलेगी जब हमारा एंगल ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड चेंजेस। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने ही दृष्टिकोण में इतने फंस जाते हैं कि दूसरे की दृष्टि से क्या है ये समझने का सवाल ही नहीं। और उसी के कारण मैं तू कबड्डी 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 कबड्डी, हूं तू शुरू हो गया। इसलिए यहां कहते हैं मनसा एव इदम अवाप्तव्यम। कौन से मन के द्वारा इस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? वह मन जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, अपने दृष्टिकोण को बदला है। देखो, अब दृष्टिकोण को बदलने का तात्पर्य क्या है? एक स्त्री है, उसको पति देखता है और उसी स्त्री को पुत्र देखता है। स्त्री तो वही है। अब दोनों के देखने के दृष्टिकोण क्या है? एक का दृष्टिकोण है भोग, दूसरे का दृष्टिकोण है सेवा। स्त्री तो वही है, दोनों ही पुरुष है। दृष्टिकोण को बदलना है। इसलिए मनसा एव इदम अवाप्तव्यम। वही मन जो शास्त्रों का अध्ययन, आचार्य के मुख से शास्त्र का श्रवण करने के बाद जो बुद्धि पैदा होती है, वह बुद्धि हमको परमात्मा का दर्शन कराती है। बुद्धि तो सबको है, पैसे कमाने की बुद्धि और परमात्मा को पाने की बुद्धि एकदम भिन्न है, वही नहीं है। जिसके पास पैसे कमाने की बुद्धि है वो ये सोचेगा इस यज्ञ से कितना पैसा मिलेगा। देखो, माने भागवत कथा भगवान के गुणगान करने के लिए थोड़ी है, फंड रेजिंग करने के लिए भागवत कथा। भगवान श्री कृष्ण आत्महत्या करते होंगे, थैंक गॉड वो मरते नहीं। देखो, हमको एक बार कहाँ बड़ौदा में पूछा था शायद, वहां हमारा लेक्चर भी रखा था मैनेजमेंट में, बिजनेस एंड मैनेजमेंट है ना, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी, इसके ऊपर लेक्चर दो। तो क्या ये संभव है? फिर हमने उनको कहा बिल्कुल संभव है। मेक स्पिरिचुअलिटी एज योर बिजनेस, you will be prosperous, and that ability to convert the spirituality as a business is called as spiritual business management. पैसा 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 इकट्ठा करो और बस वही पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए मनसा एव इदम अवाप्तव्यम, उसी मन के द्वारा जो योग्य प्रकार से तैयार किया हुआ है। और ऐसे मन के द्वारा क्या दिखता है? नेह नानास्ति किंचन। ऐसे जिसने अपने आप को ट्रेनिंग दिया है, उसके दृष्टि से अनेक होते हुए भी केवल एक का दर्शन होता है। तो जो अनेकता के उपाधि के कारण प्रभावित न होकर के एक का दर्शन कर सकता है, उसी की बुद्धि तत्व को ग्रहण करने के लायक है। अब देखो, हम लोगों की बुद्धि कहां जाती है? केवल भेद का दर्शन करती है, तू मैं का दर्शन करती है। हम समझते थोड़ी है। नॉर्मली वी डोंट अंडरस्टैंड एंड सुपर नॉर्मली वी मिसअंडरस्टैंड। और फिर ऐसा नहीं कि एक ही साइड से, दोनों साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड एज ए रिजल्ट दे मिस द ब्यूटी ऑफ लाइफ। इसलिए मनसा एव इदम अवाप्तव्यम मेह नानास्ति किंचन, यहां अनेकता कहीं है ही नहीं।
और इसलिए मृत्यु हो समृत्युम गच्छति यह नाने व पश्यति, और जो अनेकता के दर्शन को सत्य मानता है वो हमेशा मरता ही रहता है। ऐसे आदमी को मरने के लिए कोई भी क्षण नहीं लगता। 2 मिनट में मरे, 2 मिनट में पैदा हुए। पुनरेव तदेव प्रकृतम ब्रह्मा, अब उसी पर ब्रह्म को बताने के लिए कहते हैं अंगुष्ट मात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तद। अब जब ये बताते हैं तो देखो मनुष्य के बुद्धि के आकार का दुराग्रह कैसा होता है। अंगुष्ट मात्र पुरुषः, यह जो परमात्मा जिसका वर्णन चल रहा है, कहते हैं अंगुष्ट मात्र, मात्र माने आकार, जो अंगूठे के आकार का है, थम्स अप, अंगुष्ट मात्र पुरुषः कहां है? मध्य आत्मनि तिष्ठति, तो यह अपने अंदर में अंगूठे के आकार का जो पुरुष है वही परमात्मा है। अब क्या करने लग गए? अब अंगूठे को ढूंढ रहे हैं और नहीं मिला तो चूसने लगे, पता नहीं कहां चला गया। देखो, अंगुष्ट मात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति, जैसे भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, ये भी बात बहुत समझने की है। आप मिट्टी का एक घट बनाओ और वो घट होने के पश्चात उसमें दही डालो या दूध डालो या पानी डालो, तो जब तक उसमें दूध दही पानी नहीं डालेंगे तब तक के उसमें दूध दही पानी नहीं होगा। ये कौन सी वेदांत की बात है? सुनो सुनो, जब तक मटके में दूध दही पानी नहीं डालो तब तक नहीं होगा। अच्छी बात। फिर लेकिन जब आप मटका बनाते हो तब उसमें आकाश डालते हो क्या बाहर से? जहां मटका पैदा हुआ उसी क्षण घटाकाश पैदा होता है, और फिर उसके बाद यदि कहा कि मटके के अंदर में जो है उसको आकाश कहते हैं, और मटके में फंस गए तो परमात्मा अंदर ही है, अंगूठे के बराबर। माने क्या? परमात्मा को ढूंढ के निकालो तो अंगूठा दिखाता है, दिखता ही नहीं। देखो, अंगुष्ट मात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति, जैसे बांबू अंदर से पोकला है तो उसमें जैसे आकाश है, और वो आकार कैसा है? बांबू के पोकली का आकार, वही आकाश का आकार बन जाता है, लेकिन आकाश को अपना कोई आकार नहीं है। इसी प्रकार से देह के संदर्भ से जब हम इस परमात्मा का दर्शन करने की प्रक्रिया करते हैं तो यह देह के आकार का दुराग्रह हमारे ज्ञान को कलुषित करता है। अंगुष्ट मात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति, जिसने, ध्यान से सुनना, इस आकाश स्वरूप चेतना को पहचान लिया है, वह देह भाव से मुक्त हो गया, वह जीव भाव से मुक्त हो गया। क्योंकि ईशानः भूत भव्यस्य, और यह चैतन्य तत्व क्या है? भूत भव्य, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इनका जो ईश्वर है, इनका जो नियंत्रण करता है। भूत, वर्तमान, भविष्य ये प्रारंभ होते हैं मन के निर्मिति के बाद। जहां मन निर्माण नहीं हुआ वहां भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता। जहां भूत भविष्य वर्तमान नहीं है वहां ईगो नहीं है। ईगो क्या है?
हमारे पूरे भूत के गठड़ी के बोझे को ईगो कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में भूत भविष्य नहीं होता, इसीलिए ईगो नहीं होता, इसीलिए घर में सभी सुखी रहते हैं। और इसीलिए हम सुषुप्ति में कोई नहीं होते, वी आर नोबडी। द मोमेंट वी बिकम समबडी, पूरे भूत का बोझा सर पर लाद लिया है। ईशानो भूत भव्यस्य, जिसने अपने इस स्वरूप को इस प्रकार से समझा है, न ततो विजुगुप्सते, उसके बाद वो अपने स्थूल देह जीव भाव की चिंता नहीं करेगा। ए तद्वई तत्। अब इस परमात्मा को आकार के दृष्टि से बताया। अब इसी परमात्मा को कोई ये ना समझ ले कि आकाश के जैसे परमात्मा भी जड़ है, इसीलिए कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य सौष्वः एतद्वै तद। तो यह जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, ये कैसा है? ज्योति इव अधूमकः, लाइक ए बुनसेन बर्नर फ्लेम, उसमें धुआं नहीं है, अहम का। यह शुद्ध चेतना है। चेतना पर जो धुआं आता है उसको कहते हैं मन। जो मन के द्वैत के आधार के रूप में शुद्ध चेतना है, उसको लखाने के लिए उन्होंने कहा ज्योति इव अधूमकः। अब दो बातें हो गई। परमात्मा आकाश के जैसा किसी के भी द्वारा प्रभावित परिच्छिन्न नहीं होता, लेकिन आकाश को हम जड़ स्वीकार करते हैं, तो परमात्मा को जड़ स्वीकार ना करें, और इसीलिए कहते हैं कि वह स्वयं प्रकाश है। लेकिन उसका प्रकाश कैसा है? उसके प्रकाश में द्वैत की दुर्गंध नहीं। दो प्रकार के प्रकाश होते हैं। एक वो प्रकाश जिसका दुश्मन अंधेरा है, और यह परमात्मा का प्रकाश वो है कि जो अंधेरे को भी प्रकाशित करता है। इसीलिए ईशानः भूत भव्यस्य। और बाकी के जो प्रकाश है, सापेक्षता के द्वैत के प्रकाश, रात्रि का प्रकाश उसका विरोधी दिन का, रात्रि का अंधेरा उसका विरोधी दिन का प्रकाश। लेकिन यह कैसा है? स एवाद्य सौष्वः, जो आज जैसा है वैसा ही कल रहेगा, माने इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो तीन बातें इस तत्व को लखाने के लिए बताई। एक, जो आकाश के जैसा किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, जो शुद्ध चैतन्य, यह सापेक्षता के प्रकाश के परे है और इसीलिए स्वयं प्रकाशित है। और तीसरा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा जो एक तत्व है, ए तद्वै तद, ये वो है। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती, एवं धर्मान पृथक पश्चन स्थाने वानुविधावती। अब इसी एक में अनेकता कैसी निर्माण होती है, ये उदाहरण के द्वारा बताते हैं। जैसे यथा उदकम दुर्गे वृष्टम, जब वर्षा होती है पहाड़ों में, तो उसके बाद क्या है? पहाड़ों में वर्षा होने के पहले पानी एकदम डिस्टिल वाटर, क्लीन, नीट। जैसे वो पर्वतों के शिखरों पर पड़ा और बहने लगा, तो रास्ते में जितनी भी उपाधियों से पानी जाएगा, उसके सभी गुणधर्म उस पानी में आने लगेंगे। लेकिन पानी का अपना कोई टेस्ट, गंध इत्यादि नहीं है। इसी प्रकार से एक ही शुद्ध चेतना, ध्यान से सुनना, समझदार व्यक्ति के माध्यम से समझदारी के रूप में अभिव्यक्त होती है। वही शुद्ध चेतना बेवकूफ उपाधि से बेवकूफी के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। वही चेतना
सांप के माध्यम से जहर के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, वही चैतन्य गाय के माध्यम से दूध के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो यह जो औपाधिक अनेकता है, यह औपाधिक अनेकता इस शुद्ध चैतन्य में कभी भेद नहीं निर्माण कर सकती। इसीलिए एवं धर्मान पृथक पश्यन्, क्योंकि हम उपाधियों में फंसे हैं। यहां धर्म का अर्थ है जीव। क्योंकि हम उपाधियों में फंसे हैं और इसीलिए हमने इस अनेकता को सत्य माना है, और इस अनेकता में ही जैसे शुद्ध पानी अनेकता में नष्ट सा हो जाता है, उसी प्रकार से हम अपने शुद्ध चैतन्य को भूल करके इस द्वैत के जगत में नष्ट हो जाते हैं। माने क्या? आनंद स्वरूप होते हुए भी दुखी रहते, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी बेवकूफ बनते, और हमेशा मरण से परे होते हुए भी मरने से डरते हैं। यही है अपना सत्यानाश कर लेना। और इसका विरुद्ध चित्र देते हैं, यस्य पुनः विद्यावतः विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शनस्य विशुद्ध विज्ञान घन एक रसम अद्वयम आत्मानं पश्यतः विजानतः मुनेः मननशीलस्य आत्मस्वरूपम कथम संभवति इति उच्यते। लेकिन जो विद्यावान है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है और जिसका उपाधि भेद विध्वस्त हो गया है, अब जिसके अंतःकरण में नाम रूप के उपाधि के कारण जो भेद निर्माण हो रहा है वो समाप्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन कैसे है? हम एक बार किसी ज्वेलर के यहां गए और हमको दिखा रहे थे, इसको ये कहते, उसको वो कहते हैं, ऐसा है वैसा है। और फिर उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी समझो हम आपको दो मूर्तियां दिखाएं सोने की, एक राम की और दूसरी रावण की, तो दोनों में से आप कौन सी मूर्ति लोगे? तो हमने उतने ही सिंपल बात में बताया, दोनों में से वजन किसका ज्यादा होगा? हमको ना राम से मतलब है ना रावण से, हमको मतलब है सोने से। देखो, उपाधि जब महत्व की हो जाती है तो तत्व भूल जाते हैं। इसी प्रकार से जिसने अपने आप को पहचानना है, उसकी पहली कंडीशन है विध्वस्त उपाधि भेद दर्शन। अब वो उपाधि के भेद में नहीं फंसा है। ऐसा व्यक्ति हर एक को समझता है। ही नेवर मिसअंडरस्टैंड्स एनीवन। और जब हमारे अंतःकरण में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो हृदय में कड़वाहट कभी निर्माण नहीं होती, क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है। जिस हृदय में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, कर्म, अनुभूतियां, स्मृतियां, इसको लेकर के यदि कड़वाहट बनी तो समझ लेना हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। भगवान राम के बारे में बताते हैं, जब रावण मर गए तो उन्होंने बताया विभीषण को, जाओ उसके क्रियाकर्म करो, और लक्ष्मण को भी बताया, तू क्या करा, तू भी जा। जैसा वो उनका भाई है वैसा हमारा भी है। मरण के बाद कोई वैर नहीं होता, क्योंकि जो औपाधिक भेद था वो उपाधि के नष्ट होने के साथ ही खत्म हो गया। तो फिर हमारा जिसके साथ झगड़ा उसको मार डाले क्या? अरे बाबा, ऐसी बात नहीं है। बिना मारने से भी समझ सकते हो। इसलिए इस उपाधि भेद को नष्ट करना है। उसका बताते हैं, यथा उदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति एवं मुनेः विजानतः आत्मा भवति गौतम। जैसा उदक शुद्ध है, शुद्ध है, उसी प्रकार से आसिक्तम तादृगेव भवति एवं मुनेः विजानतः आत्मा भवति गौतम। एवं मुनेः विजानतः आत्मा भवति गौतम। जैसा उदक शुद्ध है, शुद्ध है, आसिक्तम तादृगेव भवति एवं मुनेः विजानतः आत्मा भवति गौतम।
जिस प्रकार से शुद्ध पानी में डाल दिया जाए तो दोनों एक ऐसे मिल जाते हैं कि दोनों का भेद समाप्त हो गया। इसी प्रकार से एवं विजानतः मुने है, जो मननशील है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है और तत्व चिंतन में लगे हैं। देखो, हम आप सबको एक विनती करते हैं, भगवान की दया से आप सत्संग सुन रहे हो, जीवन में कुछ भी खो देना, सत्संग को कभी मत खोना। एक आध बार मंदिर नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, मुझे खाने को नहीं बुला सकते कोई बात नहीं, सत्संग जरूर सुनना जीवन में। जैसे अंदर के हवा का बाहर के हवा से संपर्क नहीं रहता तो मृत्यु आता है, जैसे अंदर की गर्मी और यह जो तेज तत्व है इनका संपर्क टूटा तो मृत्यु आता है, उसी प्रकार से परमात्मा का चिंतन, उसका संपर्क यदि टूटा क्योंकि हमने सत्संग नहीं किया तो फिर हम इस उपाधि में फंस जाएंगे। एक प्रश्न हमको कई लोग पूछते हैं कि स्वामी जी, जब हम सुनते हैं ना तब तो ठीक रहता है, बाद में फिर वही तम्बाकू वही चूना, क्या करें? अब देखो ये प्रश्न कैसा गलत है। हमने कभी ये प्रश्न पूछा क्या? स्वामी जी ब्रेकफास्ट तो कर लेते, फिर 12 बजे भूख लगती है तो क्या करें? कभी पूछा है प्रश्न? क्या करते हैं? खाना खा लेते। स्वामी जी 12 बजे खाना खाया, 4 बजे फिर भूख लगती, क्या करो? फिर खाओ, कुछ खा लिया, ओ खा लेते, फिर रात को 8 बजे क्या करो? फिर खा लो। देखो, इसी प्रकार से स्वामी जी जब यहां सुनते थे मार जाते, फिर क्या करें? फिर सुनो। जो भगवान कहते हैं ना, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, ये स्थूल बात तो हमारे समझ में आती है कि देह को जिंदा रखने के लिए कंटिन्यूअसली खाना खिलाना ही है। जो आदमी पैसा कमाता है ना, वो कभी कंप्लेन नहीं करता, क्या करे बड़ी परेशानी है पैसा कमाने में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका निधिध्यासन है पैसा कमाना ही है। इसी प्रकार से तत्व प्राप्ति में कंप्लेन और कठिनाई दोनों कभी नहीं आती यदि आप तत्व के प्रति भूखे हो तब। तत्व चिंतन जब लग्जरी होता है, शाम के समय क्या करे तो अच्छा है, वो प्रेमपुरी आश्रम में जाकर के 1 घंटा 1.5 घंटा अच्छा हो जाता है। तो टाइम पास करने के लिए जब हम जाते हैं तो वहां जाने के बाद भी नई साड़ी दिख रही है, हम आपको काल्पनिक नहीं बताते, हम वहां जाते सुनते हैं। तो एक अम्मा ने दूसरे से कहा नई साड़ी दिख रही है, वो कहते देखो स्वामी जी है। तो जब उसने कहा देखो स्वामी जी है, तो मैंने कहा अम्मा मालूम है ये अम्मा क्या कह रही है आपको, कि ये साड़ी नई है कि सेकंड हैंड है? दोनों में मैंने चाबी भर दी और मैं निकल गया। सत्संग में जाने के बाद भी वही साड़ी गाड़ी बीड़ी घोड़ी, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए हम इतने बार जाते हैं सत्संग में, कुछ तत्व के अनुभूति का स्वाद, उसकी जो मोहे लागे खुमारी, जो मीराबाई कहती है ना, मुझे राम नाम की खुमारी चढ़ गई है। देखो ये जो खुमारी है ना, जब हमारा सत्संग असली सत्संग होता है, सत माने परमात्मा,
जहां हम सत्संग में परमात्मा को छू दिए, जीवन का रस ही बदल जाता है, कड़वाहट नहीं। एवं मुने विजानतः आत्मा भवति गौतम। तो ऐसे हे गौतम, हे नचिकेत, जिसने अपने स्वरूप को इस प्रकार से पहचाना है कि जिस तत्व का चिंतन चल रहा है, और तुमने जो मुझे पूछा था कि आप जिसको देख रहे हैं वो तत्व मुझे बताओ, तो देखो तुमको सब कुछ आ गया है नचिकेत, सिर्फ एक गड़बड़ी बाकी है, वो ये कि उस तत्व को तुम अपने से अन्य के रूप में ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे हो। उसका चिंतन देखो कितना सूक्ष्म था। शोभावामर्त्यस्य यदन्तगैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। जगत के भोग उसको आकर्षित नहीं कर सके। तत्व का चिंतन हुआ है, जो धर्म अधर्म से अन्य है, जो कार्य कारण से परे है, जहां काल की दाल नहीं गलती, ऐसे तत्व जिसको आप देख रहे मुझे बताओ। देखो, तो केवल एक ही उसमें गड़बड़ी थी कि उस तत्व को वो अपने से अन्य के रूप में पहचान रहा था। और जब तक के ये सिद्धांत गले नहीं उतरता, जानना और होना एक है। नोइंग एंड बीइंग इज होमोजेनियस। सत ही चित है। सत और चित जब अन्य के रूप में रहते हैं तब उसको दुख संसार कहते हैं, और वही सत और चित जब एक होकर के रहते हैं तो उसी को आनंद कहते हैं। इसीलिए एवं मुने हे विजानतः आत्मा भवति गौतम। इस प्रकार से समझदार जिसने अपने तत्व को समझा है उसके लिए आत्मा शब्द का ये अर्थ होता है। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।